नमस्कार दोस्तों, आप सबका गवर्नमेंट अड्डा 247 पे स्वागत है और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिल्कुल सही, आरबीआई ग्रेड बी 2025 की नोटिफिकेशन जो है आ चुकी है। हाँ, जानती हूँ शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे क्यों? अरे परसों ही किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कब आएगी ये नोटिफिकेशन, बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ मैं और मुझे पता है एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ मैं। बस उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 120 वैकेंसीज जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या क्या इसमें डिटेल चीजें जो है बताई गई हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब इस नोटिफिकेशन को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई देती है, जैसे कि ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल। तो जब हम बात करते हैं जनरल पोस्ट की तो वो कितनी आई हैं? 83 वैकेंसीज देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च की कितनी आई हैं पोस्ट, तो भाई वो हैं आपकी 17 पोस्ट। अगर आगे चलते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की कितनी पोस्ट है, तो भाई वो पोस्ट आई हैं 20 एंड टोटल कितनी है? 120 पोस्ट है। देखो यार, अगर तुम्हें ये जॉब लेनी है, तुम्हें ये पोस्ट लेनी है, तो तुम्हारे लिए तो एक ही सीट काफी है। बिल्कुल। जब हम आगे चलते हैं इसी नोटिफिकेशन में तो हमें यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, और वो ये है कि भाई कब कब जो है इनका एग्ज़ाम कंडक्ट जो है वो कराया जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो वेबसाइट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो ओपन हो जाएगी, फीस एप्लीकेबल है, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो फेज़ 1 टेस्ट होगा, जो फेज़ 1 टेस्ट होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। अगर हम बात करते हैं जनरल की तो वो आपकी अक्टूबर 18, 2025 को है। अगर हम बात करते हैं आपकी सेकंड जो आपकी क्या है DEPR की, तो वो कब है? तो आप देख सकते हैं 19 को है। वहीं अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, फेज 2 किसकी? भाई जनरल, तो वो है आपका दिसंबर 6 की। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि बाकी जो पोस्ट रह गई आपकी, दैट इज योर DEPR हो गया, ठीक है, DSIM हो गया, तो वो कब है? आपका दिसंबर 7 को है। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर यू, बिकॉज मुझे पता है कि नोटिफिकेशन जो देख रहा है उसका प्री तो क्लियर है ही है। यू ऑल आर टारगेटिंग मेंस, बिल्कुल सही। जब हम इसमें और आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि पोस्ट यहाँ पे कितनी है भाई? 120 पोस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ड है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। कितने पार्ट्स में एग्जाम डिवाइडेड है? फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू में जो है ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपके बेसिक पे कितनी होगी, तो दैट इज योर 55 to 100। ऑल दो अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ज्वाइन करने के बाद या आपकी लगभग जो सैलरी होती है वो 80-90 हज़ार तो लग ही जाती है। अगर आप टायर 1 जो है सिटी से है तो वहाँ पे लगभग 1 लाख होती है, वरना पूरी मिला के आपको 80-90 हज़ार तो सैलरी यहाँ पे मिल ही जाती है। आगे चलते हैं, जॉब लोकेशन क्या है? पूरे इंडिया में है। कहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है? सो ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, इसका फॉर्म जो है वो फिल करना है। वहीं अगर हम आगे बात चलते हैं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आई हैं, जैसे कि भाई जो आपकी नोटिफिकेशन है कब रिलीज हुई है? 8 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, यानी आज। कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी? 10 सितंबर से। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन का? तो वो है 30 सितंबर। वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपका लास्ट डे क्या है फी पेमेंट का, दैट इज अगेन योर 30 सितंबर। ओके, सो याद रखिएगा कि आपको 30 सितंबर से पहले पहले जो है अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेना है। एडमिट कार्ड अक्टूबर में आएगा, बिकॉज हमने देखा कि एग्जाम्स आपके अक्टूबर में ही स्केड्यूल्ड है। वहीं यहाँ पे आगे चलते हैं तो एग्जाम डेट की बात की गई है, जो हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं, फेज 1 की भी एंड फेज 2 की भी, जो हम आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऊपर देख के आए हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम आपके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग योर वैकेंसीज के भाई कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या फीस रहेगी, तो जो भी लोग आपके जनरल एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस रहेगी वो 850 प्लस जो आपके 18% GST लगेगा, ठीक है। वहीं SC ST PWD जो है उनके लिए 100 रुपीज़ है एंड 18% क्या है एक्स्ट्रा GST उस पर लगेगा, ठीक है। आगे जो स्टाफ है आपके RBI के, उनके लिए यहाँ पे कोई भी जो है फीस नहीं दी गई है फॉर योर फॉर्म फिलिंग, राइट। चलिए
थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पोस्ट अलग है, ठीक है, आप देखेंगे कि यार पोस्ट आपकी अलग अलग दी गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी DEPR है, ठीक है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज टोटली डिफरेंट। वहीं अगर हम बात चलते हैं तो यहाँ पे जो आपकी DSIM है उसके लिए अलग है, बिकॉज जनरल में तो देखो यार सारे आ जाते हैं, बट अगर हम बात करते हैं बाकी दो पोस्ट की तो उसमें स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। दैट्स वाई जो आपकी एजुकेशन होती है वो उन्हीं स्पेसिफिक फील्ड्स में जो है होनी चाहिए टू बी रियली ऑनेस्टली उस पोस्ट के उस काम को समझने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। सो व्हाट इज द एज लिमिट। सो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन एज लिमिट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है तो मस्ट हैव अटेन्ड 21 ईयर्स, यानी मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो आपकी 30 हो सकती है, यानी अगर आप 21 to 30 के बीच में लाया करें सो यू आर प्योरली एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एंड लेट मी टेल यू, बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी यार, मेहनत कर लो, जॉब ले लो एंड आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी एज वेल, राइट। तो यहाँ पे बताया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक क्वेश्चन रहता है कि मैम रिजर्वेशन जो रिलैक्सेशन एज होती है, जो एज में रिलैक्सेशन होती है एज पर द कैटेगरीज, क्या वो मिलेंगी? येस बिल्कुल है। यहाँ पे SC/ST की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 इयर्स, PH और OBC जो है 13। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप के साथ कोई SC और ST कैटेगरी है तो उनके लिए 15 इयर्स तक यहाँ पे क्या दी गई है, एज रिलैक्सेशन जो है दी गई है कि आप भाई मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आपको फेयर चांस जो है दिया जाएगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फेज 1 आपका प्रीलिम्स होगा, फेज 2 आपका मेंस होगा, थर्ड जो है दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरव्यू पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आपसे पोस्ट के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ सब्जेक्ट क्या रहेंगे, अगर मैं बात करती हूँ प्रीलिम्स के, तो देखिए प्रीलिम्स में यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 200 है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं, वो भी 200 है। एंड अगर हम बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 2 घंटे की, कि 2 घंटे में आपको ये सारी जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 1 है, पेपर 2 और पेपर 3, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, टाइम जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट आपका किया गया है। देखिए ये चीज़ हम देख चुके हैं, आप एक बार यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आई एम डैम श्योर यार आप पहले से ही यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। सो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का जो है आइडिया यहाँ पे होगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आता है कि मैम आपने ये सारी चीज़ें जो है हमें बता दी है, ठीक है, अब हमें पता लग गया है कि फॉर्म निकल गए हैं, हमें इतने कुछ पढ़ाई करनी है, हमें प्री क्लियर करना है, हमें मेंस जो है वो भी क्लियर करना है और इंटरव्यू भी फटाफट क्लियर करना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आके अटकता है कि कुछ बच्चे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे मैम हमें अभी शुरू करना है और हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी डेडिकेशन है, हमारे अंदर इतनी मोटिवेशन, हम यूँ जो है एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो सभी बच्चों के लिए जो पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जो बिल्कुल नए भी स्टार्ट करने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले अड्डा 247 क्या करना होगा, सर्च करना होगा, फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा, फिर जाना होगा ऑल कोर्सेज में, राइट। ऑल कोर्सेज के बाद कहाँ पे जाएंगे, ये रहा रेगुलेटरी बॉडीज, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बिल्कुल जाके आपको सामने क्या मिल जाएगा, RBI ग्रेड बी, इसको क्लिक कीजिए। ये रहा भाई आप सब के लिए हमारा लिया गया संकल्प, बिल्कुल सही। हम सब आपके लिए क्या लेके आए हैं, संकल्प बैच लेके आए हैं, क्योंकि ये आपके साथ साथ हमारा भी संकल्प है कि इस बार आपका एग्जाम जो है वो क्लियर करवा के रहना है। बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे ऐसी फैकल्टीज की टीम जो आपको पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं मिलेगी, इतनी डेडिकेटेड टीम जिन्होंने आपके लिए संकल्प लिया है कि भाई वो क्या है, यहाँ पे आपको सफलता दिला के रहेंगे। और इसी सफलता के लिए उन्होंने क्या निकाला है, संकल्प सफलता बैच जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सफलता बैच है, ठीक है, वो 12 सितंबर से देखो शुरू हो जाएगा। 500 लिमिटेड सीट्स है, यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई है आपको आपकी क्लासेस की। ये रहे आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जिन्होंने आपके लिए भाई तगड़ा प्रण लिया है कि नहीं यार बच्चों का एग्जाम क्लियर करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस प्रॉमिस के लिए जो है आपके लिए एक बहुत बेटर प्राइस रखा है। बट अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें जो है थोड़ा सा और यहाँ पे क्या चाहिए, बेटर प्राइस चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाय नाउ पे जाइए, रुकिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रही बाय कर लीजिए, ज़रा जाइए। उसके बाद यहाँ पे एक आता है
एंटर कूपन कोड। इस एंटर कूपन कोड में आप कूपन कोड लगाएंगे Y1018। जब आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आप देखेंगे दैट यू विल गेट द बेस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये जो आपके लिए गाइडेंस है वो इससे बेटर प्राइस में कहीं भी नहीं आ सकती। आपको इतने इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस जो है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। और अगर सच में आप चाहते हो ना कि यार आपके एग्जाम क्लियर हो जाए और इतने बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बाद भी आप इस चीज़ को मिस कर दोगे, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको भी पता है वो किसकी साइड से, राइट। तो अब जाके क्या है यहाँ पे इस बैच को देख सकते हैं आप, देखेंगे क्या है, सफलता बैच है, राइट, जहाँ पे आपको इन सारे टीचर्स की गाइडेंस जो है दी जाएगी। एक ऐसे टीचर जिनकी गाइडेंस के साथ आप जो है ये एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि मैम हमें बैच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे बुक्स चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सिलेक्शन बुक किट भी है जहाँ पे आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, राइट। इसमें भी आपको वही करना है। इफ़ यू वांट बेटर प्राइस तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कूपन कोड जो है अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड क्या है, Y1018। जब आप इसको एंटर करेंगे, सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट प्राइस, ठीक है। सो भाई किसी भी तरीके से आप अपनी सिलेक्शन के जो चांसेस है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे कम मत कीजिएगा। बहुत बेटर फैकल्टीज है, बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी जिससे आप एक बार में एग्जाम जो है क्लियर कर लेंगे। कोड जरूर याद रखिएगा, वो है आपका Y1018, राइट। चलिए इसी के साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए यार। इतनी अच्छे से तैयारी करो ना कि एग्जाम क्लियर करो और अपने पेरेंट्स को खुश करो। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली 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 नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।